तो कितने दिन में बन जाएंगे हम लोग लखपति, करोड़पति? हाय एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं। मैंने क्यों बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि आपको 1000 क्वांटिटी खरीदना है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 2340 रुपीज, तो आपका आ जाता है 23,40,000। तो आपको इतना कैश यूज करना है आपको 1000 क्वांटिटी के लिए। बट अगर मैं ये बोलूं कि 2340 रुपीज को आप 2 रुपए में भी खरीद सकते हो, तो इट इज पॉसिबल। यस, इट इज पॉसिबल इन द ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि कम पैसे में हम ज्यादा पैसा अर्न कर पाए। तो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉल का मतलब होता है आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाने वाला है, एंड पुट का मतलब होता है कि आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो कॉल को हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज करते हैं सी से, और पुट को यूज किया जाता है पी से। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, सी का मतलब होता है कॉल, पी का मतलब होता है पुट। तो ये हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, रिलायंस का 2600 सी बाई किया। सी का मतलब क्या होता है, कॉल। तो मैंने यहाँ पे कॉल बाई किया है, मुझे लग रहा है रिलायंस 2600 तक जा सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सी बाई किया है। वो भी इसका लॉट एक्चुअली फिक्स्ड रहता है, 250 क्वांटिटी एक लॉट का प्राइस होता है, वो फिक्स्ड रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक क्वांटिटी अगर आप लेते हो तो एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है, 2340 रुपीज़। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वन क्वांटिटी का 2 रुपीज़ 15 पैसे लग रहा है। मतलब आपका एक्चुअल 250 क्वांटिटी 537 रुपीज़ में ही ले पा रहे हो। तो यही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। आपका अगर व्यू है मार्केट की 2600 तक जा सकता है, इतने ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है कि आप सोच नहीं पाओगे। तो आप 500 रुपीज़ पे आप 250 क्वांटिटी खरीद सकते हो। यही है ऑप्शन ट्रेडिंग। इसी तरह से आपको अगर लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप पी बाई करोगे। उसी तरह से आपका व्यू है कि मार्केट अभी नीचे जाने वाला है रिलायंस का, तो आप पी बाई करोगे। तो यहाँ मैंने क्या किया, 2200 पी को बाई किया है 250 क्वांटिटी, और एक क्वांटिटी का प्राइस है 6 रुपीज 70 पैसे। तो मेरा एक्चुअल प्राइस क्या लग रहा है, 1675 रुपीज। 250 क्वांटिटी का 1675 रुपीज लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग पी बाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था, कोई भी स्टॉक का एक्चुअल प्राइस को बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। इसका मतलब इस स्टॉक में 10 रुपीज इसका स्ट्राइक प्राइस है। एक्चुअल प्राइस अभी क्या चल रहा है, 10 रुपीज। तो मैं अगर कॉल के लिए 10 सी खरीदूं तो इसे बोला जाएगा एट द मनी, एटीएम। अगर आप 11 सीई खरीद रहे हो, अगर आपका व्यू है 11 सी जा सकता है, तो आप 11 सीई, इसे बोला जाता है ओटीएम। अगर आप खरीद रहे हो 9 सीई, तो इसे बोला जाएगा आईटीएम, इन द मनी। तो अगर कोई भी स्टॉक का 10 रुपीज पे चल रहा है और वो आप 11 रुपीज स्ट्राइक प्राइस को चॉइस कर रहे हो, तो उसे बोला जाएगा ओटीएम। अगर कोई स्ट्राइक प्राइस में 10 रुपीज आप सी बाई कर रहे हो, उसे बोला जाएगा एटीएम। अगर आप कोई भी स्टॉक का 9 सीई, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो 9 सीई, उसे बोला जाएगा इन द मनी। मैं इसे आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर में आपको ये बताऊंगा कि निफ्टी को आप शॉर्ट कीजिए इन द मनी में, आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कीजिए आउट ऑफ द मनी में। सो मैं ऐसे बताऊंगा, ऐसा टर्म यूज करूंगा। सो आपको हमेशा याद रखना है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लिख के रखो, राइट करके रखो, लर्न करो, बस इतना ही। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ट्राई कीजिए, आप भी मेहनत कीजिए, कुछ कॉपी में लिखिए एंड ट्राई कीजिए कि ये सब यूज करने के लिए। मान लेते हैं कोई भी स्टॉक का अभी प्राइस चल रहा है 47 रुपीज,
तो 47 रुपीज़ हो जाएगा ATM कॉल के लिए। इस कॉल के लिए ये हो जाएगा ATM। 46 रुपीज़ हो जाएगा इन द मनी ITM एंड 48 रुपीज़ हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। क्योंकि मैंने स्ट्राइक प्राइस से दूर को खरीदा है उसे बोला जाएगा 48, उसे आउट ऑफ द मनी। 47 से नीचे को खरीदा है तो मैं बोलूँगा उसे इन द मनी एंड 47 को मैं खरीदता हूँ तो उसे बोला जाता है एट द मनी। उसी तरह से आपके लिए एक टास्क है पुट के लिए। अगर 47 रुपीज़ क्या होगा, पुट के लिए 48 क्या होगा एंड 46 क्या होगा। तो ये मैं आपको क्लू दे देता हूँ कि जो कॉल्स है उसके ऑपोजिट ही होगा। ये आपको कैसे यूज़ करना है, कौन सा एट द मनी है, कौन सा आउट ऑफ द मनी है, कौन सा इन द मनी है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि 47 कौन सा ATM है या OTM है, 46 ATM है या OTM है या इन द मनी है, और 48 OTM है या ITM है या एट द मनी है। एक टास्क है 47 क्या है, 46 क्या है एंड 48 क्या है। वेल थैंक यू एंड प्लीज़ ट्राई कीजिए आपका कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस जाने के लिए ट्राई करूंगा। प्लीज़ आप लर्न कीजिए पहले क्या स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, पुट्स कैसे यूज़ करते हैं, कॉल कैसे यूज़ करते हैं, तभी आप बहुत कुछ सीख पाओगे। अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न। सो इट इज़ बेटर टू लर्न फ्रॉम द बेसिक। तो इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा बेसिक से सिखा रहा हूँ कि ये एडवांस लेवल का नहीं है। ये पहले मैं बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं एडवांस सिखाऊंगा। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। 46p क्या होता है, 48p क्या होता है, ये प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।